हाय गाइस, तो अगर आप अपने घर के लिए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढ रहे हो तो आपके मन में जो सबसे पहला सवाल आएगा वो ये आएगा, यार किससे लगवाऊं? इस कॉन्ट्रैक्टर से लगवाऊं, इससे लगवाऊं या इससे लगवाऊं? क्योंकि मार्केट में तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर हैं और हर कोई कह रहा है मेरा काम बहुत अच्छा है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो आपके घर की कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन या इंटीरियर या छोटा मोटा काम भी करने वाला है, वो अच्छा करेगा? तो डोंट वरी, आज की वीडियो में आपको ऐसी 5 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप ये पता लग सकते हो कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो बोल रहा है वो सच है या नहीं है। और ये मत सोचना कि हम दूसरे का जाके काम देख लेंगे तो मजा आ जाएगा और पता लग जाएगा बहुत अच्छा काम है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटी कोच पे और मैं आपका इंटी कोच एंड इंटी बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जहां का बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। इसका मतलब ये होता है कि जब आप घर बनाएंगे तो हमारा इंजीनियर आके आपकी साइट को चेक करता है। और वापस हम भी भाई एग्जीक्यूशन में आ गए हैं और अपना काम शुरू कर दिया इंटीरियर्स और कंस्ट्रक्शन का। तो यू कैन कॉल अस, आवर टीम विल बी देयर, डोंट वरी। तो एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं 5 वो साइंस बता रहा हूं जो एक कॉन्ट्रैक्टर में गलत होते हैं, उसी का अपोजिट कर देंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो ये तरीके से 2 वीडियो मिल गई हैं आपको। 5 बैड साइंस के साथ साथ 5 गुड साइंस क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला होता है अनरियलिस्टिक रेट। मतलब कि इसका क्या मतलब हुआ? तो अब आपको क्या करना है कि 4 बंदों से कोटेशन लेनी है। अब आपको यार 4 ही क्यों? डोंट वरी, मैं बताता हूं। और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना कैसे है। 5 बैड साइंस बता दिए, लास्ट तक देखना वीडियो, बताऊंगा कैसे कि बढ़िया कॉन्ट्रैक्टर मिलेगा कहां से, वो बताऊंगा, डोंट वरी। तो उसमें क्या करना है आपको, 4 जगह से जैसे आप कोटेशन लोगे तो आपके पास रेट किस टाइप के आएंगे। सपोज करो 4/2 की लेबर रेट क्या आएगा। एग्जांपल के तौर पे किसी ने बोला 50 रुपीज पर स्क्वायर फीट, किसी ने बोला 40, किसी ने बोला 20 और किसी ने बोला 80। अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ, इससे पहले कि आगे वीडियो बढ़े, पॉज कर दो वीडियो को और ये बताओ आपको कौन सा इसमें से लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टर बेकार है। तो जिन लोगों ने लिखा है कि 20 वाला बेकार है, थम्स अप, वो बिल्कुल बेकार है। जिसने लिखा है 50 और 40 वाले ठीक हैं, ये आसपास रेट दे रहे हैं, सही होंगे, बिल्कुल सही है। अब जो लोग कह रहे हैं कि 80 वाला बेकार है क्योंकि वो ओवर प्राइस्ड है, तो यहां पे आप हो गए हो गलत। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि जैसे ही अब सपोज करो 40-50 का रेट सिमिलर मिला और 80 और 20 वाला ज्यादा कम क्यों? तो वो 20 वाला सस्ता काम ही करेगा। 4/2 में वो क्या करता है, जब 4/2 की टाइल लगाई जाती है तो उसमें 2 मिस्त्री लगते हैं। वो क्या करता है, खुद एक मिस्त्री होगा, दूसरा लेबर रखेगा। तो ये अगर टाइल है तो इस कोने पे तो मिस्त्री खुद मटेरियल डाल देगा और इस कोने पे लेबर से डलवाएगा, जिसकी वजह से टाइल सेट नहीं होगी क्योंकि लेबर को मसाला डालना आता नहीं है। वहां आपकी टाइल हो जाएगी खराब। तो 20 वाला तो नहीं हो सकता है कि वो ये काम कर दे कि आपके पैसे लेगा और थोड़े दिन में रफू चक्कर हो जाएगा। नहीं तो आपके साथ क्या करेगा, ये 20 रुपए वाले की बात कर रहा हूं, आपसे अलग अलग टाइप के प्राइस के एड ऑन कर देगा कि स्कर्टिंग का लगाने का इसका अलग, इसके बाद इसमें ये जॉइंट अलग से देने का अलग, इसमें कोई आपने डिजाइन डाल दिया उसका बनाने का अलग। वो आपको 80 रुपए से भी ज्यादा महंगा पड़ जाएगा और आपको वो काम कराना पड़ेगा। क्यों कराना पड़ेगा? क्योंकि अब आप फंस चुके हैं। क्योंकि छोड़े हुए काम में बीच में अगर आप कोई और कॉन्ट्रैक्टर लाओगे, उसे सिंपल ये लगेगा कि आपने इसके पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से वो आपसे डबल चार्ज करेगा। तो अब आप 3 गुना ज्यादा पे करोगे, 3 गुना लगान देना होगा। ठीक है। तो सेकंड, जो 40-50 वाले मतलब कि कंपैरेटिवली रेट दे रहे हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अब उनमें कैसे पता लगाना कौन सा अच्छा, वो आगे बताऊंगा। अब आती है बात 80 रुपीज वाले की, कि उसमें ऐसा क्या है जो उसने 80 रुपए दिए। 2 चीजें आपको क्या ध्यान रखना है कि अक्सर क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें इटालियन की पॉलिश की, इटालियन की पॉलिश का जनरल रेट जो चलता है दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं तो 50 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट चलता है डायमंड पॉलिश का। लेकिन इसके पीछे राज पता है क्या होता है? जब मशीन चलती है उसके नीचे एक स्क्रबर होता है, उस स्क्रबर की एक सीरीज होती है। जैसे पेंट में होता है ना सैंड पेपर, 100 नंबर, 120 नंबर, ऐसे ही स्क्रबर होता है, उसमें भी नंबर्स होते हैं। तो जो बेस्ट डायमंड पॉलिश होती है वो निकल के आती है, जो सीरीज का लास्ट नंबर होता है 15,000 एंड 15,001, ये सीरीज का आखिरी नंबर होता है। अच्छी डायमंड पॉलिश 5,000 नंबर तक भी आ जाती है। लेकिन जिसे वो होता है ना 5 स्टार होटल्स, रिजॉर्ट्स, बिल्कुल एक्सट्रीम वाली चाहिए, वो 15,000 की आपकी पॉलिश करता है। तो उसका रेट होता है 80, और जो नॉर्मल करता है 5,000 रुपए वाले स्क्रबर से, उसका रेट होता है 50 से 60 रुपए। तो अब पॉइंट ये आता है, आपको इसमें कैसे सिलेक्ट करना है कि अब टाइल के केस में तो स्क्रबर है नहीं, आप कैसे पता लगाओगे? आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपको दोनों कोटेशन देके गए 40-50 वाली, उसको आप बोलो भैया इसमें आप क्या क्या करके दोगे, कि इसमें टाइल लगाऊंगा, ये लगाऊंगा, खुद ही कोटेशन में सारी चीज लिख देगा। उसके बोल देना कि देखो बॉस बात ऐसी है, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं दूंगा, लगाने का जो है इसमें डाल दो। तो उसमें ग्राउटिंग करने का पैसा, टाइल लगाने का पैसा, साइज का पैसा, सारी चीज ऑलरेडी लिख जाएगा और आपको पता लग जाएगा कितना रेट है। और 80 वाला भी सेम चीज अगर लिख के दे रहा है तो 80 वाला फिर ओवर प्राइस्ड है, ओवर रेट चार्ज कर रहा है। सेम चीज अगर आपको 40-50 वाला दे रहा है तो
आपको 40-50 वाले को हायर कर लेना है। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई लाइक कर देना, क्योंकि ये 9 साल का एक्सपीरियंस कहता है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्टर रह चुका हूँ, तो ये तो टिप बहुत कमाल की है। सेकंड जो बेस्ट है रामबाण, वो क्या है, वो है कि भाई आपको सीधा जाके चेक करना है गूगल रिव्यू। हम भी कई बार गूगल रिव्यू मांगते हैं कि हमें गूगल रिव्यू दे दो, तो हर कोई देता नहीं है। जब क्लाइंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है, मतलब कि ओवरली सेटिस्फाइड है, तब वो खुशी से गूगल रिव्यू देता है। और क्लाइंट बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है तो वो टाइम निकालता है अपनी भड़ास निकालने के लिए गूगल रिव्यू पे आता है, तब टाइप कर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिव रिव्यू देख लिया आपने तो उसकी आप वो करने लग जाओगे, क्या बोलते हैं उसको, गलत मान लोगे। हमेशा देखो न्यूएस्ट आप कोई भी 5 से 10 रिव्यू देख लो, 7 और 3 का रेशो होना चाहिए। 7 अच्छे रिव्यू, 3 गंदे रिव्यू, इग्नोर कर सकते हो 3 रिव्यूज को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 7 नेगेटिव और 3 अच्छे हैं तो फिर तो आपको उस कॉन्ट्रैक्टर के बस में नहीं आना है। तो मेक श्योर आपके कॉन्ट्रैक्टर के रिव्यूज अच्छे हों। नेक्स्ट होता है भैया टेक्निकल इंफॉर्मेशन। कुछ नहीं करना है, टेक्निकल इंफॉर्मेशन जाके आपको उससे एक टेस्ट ले लेना है। मैं काम करता हूं, मैं एक आपको लिंक भी दे देता हूं जिसमें 5-6 आइटम मैं पकड़ लेता हूं, जिसके अंदर लास्ट में शीट दिखा दूंगा, उस पे वो सवाल होंगे। वो सवाल आपको अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछने हैं। अगर उसने उस सवाल के जवाब दे दिए तो मतलब आपका कॉन्ट्रैक्टर स्किल्ड है, उसको सारा काम पता है कि सही काम करना कैसे है, और आपको पता लग जाए कि हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर आप हायर कर रहे हो वो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। तो फिर रेट के लिए आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा कि 80 वाले से कराऊं कि 50 वाले से, कौन सा बढ़िया काम करेगा। टेस्ट ये बताएगा कौन सा बढ़िया काम करेगा। और वो स्क्रीनशॉट बीच में वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो, तो सवाल उसमें लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद बन जाना एक अमेजिंग इंजीनियर फॉर योर होम, जिससे आपको हमें भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा जो पॉइंट होता है वो होता है नेगोशिएशन। दैट्स राइट। देखो, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कभी नेगोशिएट नहीं करते थे। पहले मैं भी बहुत नेगोशिएट करता था, अब तो मैं भी नहीं करता, क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग, बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत तो हर कोई कर लेता है। किसी ने आपको कोट दिया 2,10,000 का, तो उसमें आप 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक का नेगोशिएट करा सकते हो। लेकिन बात आ जाए 2 लाख का कोटेशन है और आपने बोला 110, 120, और अगर वहां पे कॉन्ट्रैक्टर हाँ कर रहा है तो वो सिर्फ काम लेना चाहता है। पहली चीज तो ये आपके साथ 2 चीजें होने वाली हैं। एक, या तो वो आपका पैसा लेके भागेगा बीच में काम छोड़ के, दूसरा मटेरियल के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, और तीसरा ओवरचार्ज अलग अलग रेट बता के आपसे काम कर लेगा। तो आप फंसोगे जरूर, क्योंकि बीच में अगर कॉन्ट्रैक्टर चला गया, आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्टर हायर करने में कितना लगान देना होगा? 3 गुना लगान देना पड़ेगा। तो नेगोशिएट कर रहा है और बाद में अगर उसने कह दिया कि नहीं भाई इससे ज्यादा मैं कम नहीं कर पाऊंगा, आप किसी और को हायर कर लो, तो ये उस कॉन्ट्रैक्टर का अच्छा साइन है कि वो नेगोशिएट नहीं कर रहा है और ही इज नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी एंड विद योर मनी, जो आपने हार्ड अर्न किया हुआ है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है भैया सबसे सिंपल और जुगाड़ वाला पॉइंट जो मैंने बनाया हुआ है, वो है भैया हार्डवेयर की शॉप का रेफरेंस। मतलब कि अगर आपको केस लड़ना है कोई, तो कहां जाएंगे? वकील के पास। अगर रिपोर्ट करनी है तो पुलिस के पास। मेडिकल चेकअप करना है तो डॉक्टर के पास। सेम गोज फॉर द इंटीरियर। टाइल वाला चाहिए तो टाइल के शोरूम पे चले जाओ। आपको अगर पेंटर चाहिए तो पेंटर के हार्डवेयर की शॉप पे चले जाओ। अगर आपको कुछ और फॉल सीलिंग वाला काम, तो जहां से फॉल सीलिंग का मटेरियल है उसके पास चले जाओ, वहां से आपको वो रेफरेंसेस दे देगा। तो अगेन, लेकिन ट्रिक नंबर 1 नहीं भूलना कि 4 कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट रेट आपको जरूर कंपेयर करने हैं, मेक श्योर। और गूगल भैया जिंदाबाद, वहां से आप दे सकते हो, लेकिन रिव्यू जरूर चेक कर लेना। कभी भी ये मत बोलो कि मुझे जाके साइट दिखा दो कि आपने जो काम किया है। देखो, इट्स वेरी इजी टू अरेंज एनी साइट, जिसको आप जाके किसी और का बोल के दिखा सकते हो। तो इट्स वेरी इजी भाई। देखो, स्टार्टिंग जब हमने करी थी तो एक कहावत थी, फेक इट टिल यू मेक इट। तो हमने भी स्टार्ट में करना पड़ा, क्योंकि मैं काम करना चाहता था तो काम देखे बिना कोई दे नहीं रहा था। मैंने भी अरेंजमेंट कर लिए, काम हो गया, सारी चीज हो गई, काम भी मिल गया। लेकिन द पॉइंट इज, मैं जैसा कर रहा हूँ हर कोई नहीं करेगा। ये 5 वो ट्रिक्स हैं जो इजीली आप पता लग सकते हो, इज योर कॉन्ट्रैक्टर अ बैड और द गुड वन। और गाइस, एग्जीक्यूशन कंस्ट्रक्शन का मैंने आपको बताया दिया कि हमने स्टार्ट कर दिया है। बेंगलोर, जयपुर एंड मुंबई में हम इस वक्त ऑलरेडी आ चुके हैं। जल्दी हम आपकी सिटीज में भी पहुंच जाएंगे और वेबिनार 29 जनवरी को होने वाला है। तो मेक श्योर आप एनरोलमेंट कर लें, क्योंकि 25 जनवरी के बाद एनरोलमेंट नहीं होगा। एंड आई एम श्योर आपको वेबिनार पसंद है, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। और वो फाइनली बुक परसों आ रही है। अब ये कौन सी बुक है, क्या होने वाला है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये बुक हमने चलाई थी आज से 9 महीने पहले, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड बुक आई थी, आर्टिस्ट के पास होती है, जिन्होंने हर एक आर्टिस्ट ने नाम रिवील नहीं कर सकते, उस पर उन्होंने अपने इमोशंस को ड्रॉ किया है, और वो हमारे पास आ रही है। और जल्दी हम ट्रेडिंग भी लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें जो आइटम्स हर जगह अवेलेबल नहीं होते उसको हम अवेलेबल कराने की आपको कोशिश करेंगे। तो और भी ऐसे क्विक टिप्स के लिए आप फॉलो कर लेना इनटेक कोच के शॉर्ट्स चैनल को और इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स चैनल को। और गाइस, नेक्स्ट वीडियो जो है वो होने वाली है टाइप ऑफ एडेसिव पे। अक्सर लोग पूछते हैं सर 4x2 के लिए कौन सा लगाऊं केमिकल, 8x4 की टाइप के लिए कौन सा केमिकल लगाऊं, तो वो कंफ्यूजन होती है। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वो होगी। और पिछली वीडियो हमने हीटर और कलर कोड के ऊपर डाली थी, बहुत सही चल रही है, जाके जरूर देख लेना। टिल देन, गुड बाय एंड good night.